वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस नावल की अगली एपिसोड देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। इसने फौरन शर्मा के अपना मुंह नीचे कर लिया और फिर चची अंदर दाखिल हुई और मुझे अच्छी सी समाइल दी। चची बेड के पास पहुंच गई, लेकिन वो लड़की दरवाजे पे ही खड़ी थी। जब मेरी नज़र इस लड़की है पड़ी तो इसने फौरन शर्मा के अपना मुंह नीचे कर लिया और फिर चची अंदर दाखिल हुई और मुझे प्यारी सी समाइल दी। चची बेड के पास पहुंच गई, लेकिन वो लड़की दरवाजे पे ही खड़ी थी। चची ने पीछे देखा तो इस लड़की से बोली, नौरीन क्या हुआ, अंदर आओ ना, शर्मा क्यों रही है? वो लड़की फिर चची की आवाज़ पे चलती हुई अंदर आई और बेड के साथ रखी हुई कुर्सियों में से एक कुर्सी पे बैठ गई। फिर चची मेरी तरफ देखकर बोली, लो भतीजे, तुम दोनों का सुकून और मज़े का बंदोबस्त मैंने कर दिया है। अब तुम दोनों के पास तकरीबन 2 घंटे हैं, दोनों अपनी अपनी को ठंडा कर लो। और फिर बोली, भतीजे ज़रा ख्याल रखना, मेरी सहेली का ये बहुत मेरी ख़ास सहेली है और नर्म और नाजुक भी है, इसको प्यार भी देना। चची फिर बोली, मैं टीवी वाले कमरे में ही हूँ, बाहर का ख्याल में रखूंगी, तुम दोनों बेफिक्र होकर एक दूसरे से प्यार करो और अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो साथ वाले कमरे में मुझे आकर बता देना। और फिर चची ये कहकर बाहर चली गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। अब मैं और वो लड़की ही दोनों कमरे में थे और लड़की इतनी शर्मीली थी कि नीचे ही देख रही थी। मैंने कुछ देर तो इसके रिएक्शन का इंतज़ार किया, लेकिन कोई फ़ायदा ना हुआ, क्योंकि इसका किसी गैर मर्द के साथ पहला तजर्बा था और मेरा भी, लेकिन मेरी तो सारी जेजेका चची की बातों से ख़त्म हो चुकी थी। फिर मैंने ही हिम्मत की और इस लड़की से कहा कि नौरीन जी, यहाँ बेड है, या कर आराम से बैठ जाएं, वहाँ कुर्सी पे तंग हो रही होंगी। मैंने गौर से देखा, इसका चेहरे का रंग मेरी बात सुनकर लाल हो गया था और बदस्तूर नीचे ही देख रही थी, लेकिन वो कुर्सी पे ही बैठी रही और वहां से ना हिली और धीमी सी आवाज में बोली, जी मैं यहाँ ठीक हूँ। मैंने दिल में सोचा, काशी बेटा खुद ही सब कुछ करना होगा, नहीं तो सारा टाइम इसी चक्कर में गुजर जाएगा। मैं बेड से उठा और जाकर जिस जगह लड़की बैठी थी उसके साथ वाली कुर्सी पे बैठ गया और फिर मैंने इसका एक हाथ अपने हाथ में थामा तो इसने फौरन शर्मा के अपना हाथ पीछे खींच लिया। मैंने दोबारा इसका हाथ पकड़ा और उसके काम में जाकर बोला, नौरीन जी, डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको कोई खा तो नहीं जाऊंगा। हम दोनों को ही पता है आज हम इस कमरे में क्यों हैं, तो फिर शर्मा क्यों रही हैं? मेरे पे पूरा भरोसा रखो, आपको कोई मेरी तरफ से नुकसान नहीं होगा और ना ही कभी भी बदनाम करूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। अब की बार इसने अपना हाथ नहीं खींचा और थोड़ा सा आराम से बैठ गई और अब वो बेड की तरफ देख रही थी। मैंने इसका हाथ देखा और फिर उसके कान में बोला, नौरीन जी क्या मूड है, बेड पे चली और मुलाकात करते हैं। तो वो शर्मा गई और बहुत ही हल्की सी आवाज में बोली, जी जैसे आपकी मर्जी। मैंने हाथ पकड़ के ही इसको खड़ा किया और दूसरा हाथ से इसका दूसरा हाथ पकड़ा। मैंने इसे बहुत एहतियात और नरमी से उठाया और बिस्तर की तरफ ले गया। जब मैं इसे उठाकर चल रहा था तो बहुत अच्छा लग रहा था और मेरे अंदर एक शदीद झटका सा लगा, दिल की धड़कनें तेज हो गई। मैंने इसे आहिस्ता से बिस्तर के बीच में लिटा दिया और खुद भी इस पास बैठकर दिल की बातें करने लगा। एक हाथ मैंने इसकी गर्दन के नीचे से डालकर इसे अपने और भी करीब खींचकर बैठा लिया। मैं समझ गया कि वो अब मजीद कुर्बत चाहती है। थोड़ी देर बाद नौरीन ने खामोशी तोड़ी और बहुत नरम आवाज में कहा, शेख, आज मुझे जिंदगी का सच्चा सुकून और खुशी का एहसास हुआ है। 2 साल से मैं अपने अंदर की इस बेचैनी और शिद्दत में जल रही थी। मैंने पूछा, तुम तो अपने शौहर के साथ कुछ महीने रही हो, क्या इसने कभी तुम्हें ये गहरा सुकून और प्यार नहीं दिया? इसने जवाब दिया, मैंने इसे बहुत नरमी से बिस्तर पर बैठा रखा और हम दोनों एक दूसरे के करीब थे। इसने आहिस्ता आहिस्ता अपने दिल की बात खोल दी। मैंने अपने शौहर के साथ सिर्फ 8 से 10 बार ही ये कुर्बत महसूस की थी। वो दूसरे शहर में नौकरी करते थे। काम की थकावट और ज्यादातर वक्त घर से बाहर रहने की वजह से मुझे वो सुकून और खुशी कभी पूरी तरह ना मिल सकी। और आज तुम्हारे साथ 2 साल बाद ये सब हो रहा है। अगर तुम्हें मेरा ये एहसास ना होता तो पता नहीं मैं कितना और सब्र करती। ओ, मैंने पूछा, सच बताना, मेरे साथ ये सब करने का तुम्हें कैसा लगा? वो शर्माते हुए बोली, पहले तो बहुत डर भी था और शर्म भी, लेकिन कल भाभी ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया था और आज जब तुमने कुर्सी पर बैठकर जो कुछ भी कहा वो मेरे लिए बहुत बड़ा एतमाद था। मम ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो प्यार मेरे साथ आया अपने शौहर के साथ? वो बगैर हिचकिचाहट के बोली, हकीकत में तुम्हारे साथ सबसे ज्यादा सुकून और खुशी मिली। वो तो ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट में थक जाते थे और मैं दरमियान में ही रह जाती थी। तुम्हारा वक्त उनसे कहीं ज्यादा है और तुम्हारा अंदाज भी उनसे मुख्तलिफ और ज्यादा प्यार भरा है। फिर मैंने आगे पूछा, अब आगे का क्या मोड है? अगला राउंड चाहती हो या अभी मोड नहीं? वो मुस्करा कर बोली,
तुम्हारा मॉड किया है। तुम जो कहोगे वही मेरी मर्जी होगी। मैंने कहा, मेरा तो मॉड है लेकिन कुछ नया करने का मॉड है, वो भी अगर तुम साथ दोगी तो नहीं करूँगा। इसने कहा, आप बताओ क्या करना। थोड़ी देर के बाद मैंने चची के बाथरूम में ही नहा लिया और जब नहाकर बाहर निकला तो चची अपने बेड पे बैठी हुई थी। मेरे उनसे नज़र मिली तो वो मुझे देखकर बड़े ही प्यारे अंदाज में मुस्करा रही थी। मैं थोड़ा सा शर्मा गया तो आगे से बोली, क्यों, क्या हुआ भतीजी के, आप तो बड़ी शर्म आ रही है। सुनाओ, तेरे अंदर का प्यार नकलक के नहीं। कैसी थी मेरी सहेली। में चलता हुआ कुर्सी पे बैठ गया और बोला, चची भी निकल गई और तुम्हारी सहेली है, बड़ी नमकीन और मज़े का माल थी। चची बोली, बस तो मेरे राज का राज बना के रख और मुझे अपना प्यार लौटने दे, फिर देख कैसे ऐश करवाती। मैंने कहा, चची जान आप अब बेफिक्र रहो, आप इस गरीब का ख्याल रखो, आपको किसी किस्म की टेंशन नहीं होगी। चची ने मुझे कहा, वैसे भतीजे तुमने मेरी सहेली के साथ अच्छा नहीं किया, पहली दफा में ही इस बेचारी तुमने बंदा थोड़ा ठंडा करके खाता है, तुम तो एक ही बारी में सब खाने के चक्कर में होते हो। वो बेचारी बड़ी ही मुश्किल से चल के घर गई है, बंदा थोड़ा सा तो ख्याल करता है। चची की बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गया। हकीकत में मुझे नौरीन को कुछ टाइम देना चाहिए था। मैंने चची से कहा, चची जान मुझसे गलती हो गई है, मुझे खुद इस बात का बहुत दुख हुआ था इस वक़्त, लेकिन अब मैं आगे से पूरा ख्याल रखूंगा, बल्कि अपनी उस्ताद अपनी चची जान से पूछ के ही किया करूंगा। और साथ ही चची को आंख मार दी। वो भी मुझे देखकर हंस पड़ी और आंख मार दी। एकदम मुझे इस औरत का ख्याल आया तो मैंने चची से पूछा कि चची एक बात बताओ, मैं जब नौरीन अच्छी है तो खिड़की से एक औरत अंदर देख रही थी, वो औरत कौन थी और कब से वो हमें देख रही थी। चची बोली, जब तुम मुझे प्यार हुए देख सकते हो तो किया मैं नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने कमरे की खिड़की खोल दी थी और उसके आगे पर्दा कर दिया था। मैं तो बस इतना ही देखकर अच्छी हो गई थी। जब नौरीन प्यार अच्छा करती है फिर मैं वहां से चली गई थी, और जो औरत तुमने देखी थी वो हमारे अपने मोहल्ले की औरत थी और मैं अक्सर उसको अपने जिस्म की मालिश करवाने के लिए वहां से बिला लेती हूँ। नौरीन भी काफ़ी दफ़ा अपनी मालिश इस करवा चुकी है। वो दूसरे कमरे में मेरी मालिश कर रही थी। वो भी मेरी और नौरीन की राजदान है और सब जानती है। वो नौरीन को पहली दफ़ा मुलाकात करते हुए देखना चाहती थी, इसलिए वो काफ़ी देर तक तुम लोगों को देख रही थी। मज़े की बात बताऊं, वो भी बहुत मुलाकात वाली औरत है, कभी टाइम निकाल के इसका भी प्यार करवा दूंगी। मैंने कहा, चची हकीकत में नौरीन बड़ी ही साफ सुथरी और नमकीन लड़की है, और लेकिन एक हसरत पूरी नहीं हुई। चची बोली, पहली बात तो यह है कि नौरीन का अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ है और वो बेचारी तो अपने मियाँ के बाद तुमसे मुलाकात कर रही थी। दूसरा बात, तेरी हसरत की वो भी पूरी हो जाएगी, फिक्र ना कर मुझे, लेकिन कई लौंडेबाजी के भी शौकीन होते हैं, लेकिन मेरा हिसाब और है, मुझे लौंडेबाजी का ज़रा सी भी शौक नहीं है और ना ही कभी दिमाग में ऐसा ख्याल आया है, वो भी इसकी रजामंदी से। मैंने नौरीन के साथ मुलाकात करने से पहले भी इसको पूछ कर उसकी रजामंदी से किया था। बेशक आप इससे पूछ लेना। चची बोली, चलो ठीक है, बाकी बातें बाद में किसी और टाइम करेंगे, तुम अभी बाहर जाओ और सब्जी वाले से आलू ले आओ, बच्चे भी आने वाले हैं, मैं नहा के खाना बनाती हूँ। मैं वहां से उठा और बाहर की तरफ निकल गया और इस दिन रात तक सब कुछ मामूल के मुताबिक चलता रहा।